हमारी स्टोरी की स्टार्ट होती है और हमारे क्यूट से मेलिट को दिखाया जाता है जो कि अभी सोकर उठा होता है। बीप, तभी उसका अलार्म बजता है। हमारा मेलिट जल्दी से उठकर उसे बंद करता है। क्या टाइम हो रहा है? मैं तो लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी ब्रश करता है और साथ में अपने हेयर भी कॉम्ब करता है एंड फाइनली रेडी होकर वो घर से बाहर निकलता है अपनी बाईसाइकिल पर। मेलिट हमें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम माइल्स है। मैं एक जूनियर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जब मैं एक फ्रेशरमैन था तभी मैंने एक रूम रेंट पर ले लिया था जहाँ मैं अकेला रहता हूँ। अपनी बाईसाइकिल यूज़ करके मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। मेरे सुबह का रूटीन हमेशा स्टार्ट होता है मेरे डाइनिंग हॉल जाने से, जहाँ बहुत भीड़ होती है। माइल्स कैसे न कैसे करके काउंटर पर पहुँचता है और कहता है, क्या मुझे 2 पाइनएप्पल्स मिल सकते हैं प्लीज़? एंड देन अगेन स्माइल्स हमें अपने बारे में बताता है कि मुझे तो स्वीट्स पसंद ही नहीं है, बट एक रीज़न है जिसके लिए मैंने पाइनएप्पल्स बंस खरीदे हैं। मैंने ख़रीदे हैं क्योंकि ये मेरे क्रश को बहुत पसंद है। उसके ऐसा कहते ही हमें हमारे दूसरे मेन लीड को दिखाया जाता है। माइल्स दूसरे मेन लीड के पास जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। मैं आज थोड़ा लेट उठा था लेकिन मैं बहुत लकी था कि मुझे यह मिल गया। ये कहते हुए वो उसे पॉलीथीन दिखाता है। दूसरा मेन लीड उससे पॉलीथीन रूडली ले लेता है लेकिन स्माइल्स उसकी बिहेवियर का बुरा नहीं मानता और अपनी बाईसाइकिल उठाकर उसे फॉलो करने। माइल्स फिर हमें अपने बारे में बताता है कि उसके लिए बंस लाना और उसके साथ क्लास जाना ये मेरा डेली रूटीन है पिछले 3 साल से। तो फिर चाहे मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लगते हों अपनी क्लास तक जाने में, लेकिन जो बटरफ्लाइज मेरे पेट में उड़ती रहती हैं वो मुझे रुकने ही नहीं देती। मैं अगर रुकना चाहूँ तो भी रुक नहीं सकता। इस मोनोलॉग के दौरान दोनों फाइनली दूसरे मेन लीड के क्लास पहुंचते हैं। मैं तुम्हें लंच में मिलूंगा, माइल्स कहता है। दूसरा मेन लीड विदाउट टर्न हुए माइल्स से या वॉटएवर कह के चला जाता है। ये देखकर माइल्स थोड़ा सैड होता है और बोलता है, ये भी मेरा डेली रूटीन है। डिंग डिंग, उसका अलार्म बजता है एंड देन उसे याद आता है कि उसे अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास के लिए निकलता है। जब वो क्लास पहुंचता है तो सब साइलेंट हो जाते हैं। मैम, मैं लेट सोकर उठा था। प्रोफेसर उसकी बात को काटते हुए कहती है, अब ये तो कहना मत कि मैं लेट सोकर उठा था। मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले दूसरे कैंपस में घूमते हुए देखा था। इसका मतलब है कि तुम 2 बार सोए। मैं रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ लेकिन तुम्हें अपने कॉलेज पर भी ध्यान देना चाहिए माइल्स। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम टाइम इस तरह वेस्ट कर रहे हो? अगर यह दोबारा हुआ तो मेरी क्लास में पास होने का सोचना भी मत। और अब जल्दी जाओ और अपनी सीट पर बैठो, तुम दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हो। एंड माइल्स फाइनली कहता है, ये भी मेरा रूटीन है। एंड माइल्स कहता है, ये भी मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है। माइल्स जैसे जैसे अपनी सीट पर जाता है बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, जैसे कि माइल्स सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि जिमी ल्यू उससे प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह। बट माइल्स किसी की बात पर ध्यान न देते हुए अपनी सीट पर बैठता है और अपनी कॉपी खोलता है जिसमें जिमी ल्यू की फ़ोटो होती है, जिसे देखकर माइल्स फाइनली एक क्यूट सी बट सैड स्माइल देता है। टाइम बीतता है और क्लास जैसे ही ओवर होती है माइल्स एक बड़ा सा लंच बॉक्स उठाता है और जिमी ल्यू को ढूंढने निकल जाता है। और जब उसे जिमी ल्यू फाइनली दिखता है तो वह उसे हाय कहता है। जिमी ल्यू उसकी तरफ देखकर स्माइल देता है। जब माइल्स यह देखता है तो उसे लगता है कि वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। वो सोचता है कि ये स्माइल कर रहा है, वो भी मेरी तरफ के लिए। माइल्स बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो सैड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जिमी ल्यू तो किसी और से फ़ोन पर बात कर रहा है और वो स्माइल उसके लिए नहीं थी। जब माइल्स जिमी ल्यू की बात सुनता है तो उसे वह सोचता है कि तो वो फाइनली आ रहा है। जिमी ल्यू की बात कंप्लीट हो जाती है तब वो फाइनली माइल्स को नोटिस करता है। जिमी ल्यू उसे रूडली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइल्स उसका आंसर नहीं करता बट क्वेश्चन पूछता है कि तुम सबकी तरफ देख के स्माइल करते हो, अपने क्लासमेट्स की तरफ भी, इवन तुम अगर स्टोर भी जाते हो तुम तब भी स्माइल करते हो, मगर तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें मैं ज़रा सा भी पसंद नहीं हूँ? माइल्स को पता नहीं चलता कि कब वो ये सब कहते हुए उसने जिमी ल्यू का हाथ पकड़ लिया।
जिमी लिऊ रूडली अपना हाथ माइल्स से छुड़ाकर कहता है, मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करता हूँ। माइल्स छोटी सी आवाज़ में पूछता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मेरे लिए हुए सामान को क्यों लेते हो? जिमी लिऊ उसे आंसर करता है, अगर मैं तुम्हें मना भी करूँ तो तुम मुझे ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें पकड़ा कर चले जाओगे। तुम यह पता होना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में पिछले 3 साल से कोई मायने नहीं रखती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम एक बर्डन हो। सो मैं तुम्हें एक लास्ट बार कहता हूँ कि माइल्स, मेरे साथ अच्छा रहना छोड़ दो। मैं थक चुका हूँ, मुझे इससे घिन आती है। ये सब कहकर जिमी लिऊ वहाँ से चला जाता है। माइल्स जो वहीं पर खड़ा रहता है, उसे हाथ से लंच बॉक्स छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। माइल्स खुद से कहता है कि ये पहली बार है जब उसने मेरा नाम लिया है, और इस पल से मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो एंटायर मॉर्निंग रूटीन था जिमी लिऊ से जुड़ा हुआ, अब वो नेक्स्ट सीन में हमें माइल्स को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत सैड होकर बैठा होता है। तभी उसकी नज़र लंच बॉक्स पर जाती है। वो गुस्से से उठाकर उस लंच बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि प्यार प्यार किसे चाहिए। मगर लंच बॉक्स डस्टबिन में नहीं जाता, तो माइल्स उसे दोबारा उठाकर डस्टबिन में फेंकता है और सोचता है कि मैंने अपने लाइफ के 3 साल बर्बाद किए, लेकिन जिमी लिऊ का दिल मेरे लिए नहीं पिघला। वो जिमी लिऊ के साथ अपनी चैट हिस्ट्री देखता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे मैसेजेस वन साइडेड थे, सिर्फ माइल्स के। वो सोचता है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ जिमी लियूज़, एंड फिर वो उस नंबर को डिलीट कर देता है। देन अपना फ़ोन रख कर वो रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से अलार्म बजता है। माइल्स नींद में कहता है, समय हो गया पाइनएप्पल स्पंज खरीदने का। तभी वो फ्रीज़ हो जाता है जब उसे कल की बात याद आती है, और वो वापस से सोने चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ।